I'm an educationist, co-founder and principal of the Cherry Kids School. In my career as an educationist, I have interacted with many parents and children. And now, through my channel Life Decoded, I am making an endeavor to improve the parent and the child relationship and give you some parenting suggestions which you may find useful. तो क्या होता है, बहुत बार पेरेंट्स ये फील करते हैं कि उनके बच्चे उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस इशू के बारे में कि ऐसा हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि वी कैन अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। अब टाइटल से ही पता चलता है, रिस्पेक्ट इज समथिंग वी कैन नॉट कमांड, रिस्पेक्ट इज समथिंग विच वी हैव टू अर्न। मतलब हमें अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लाने पड़ेंगे, हमें कुछ अपने आप को रेज करना पड़ेगा जिससे कि हम बच्चों की नज़रों में अपना रिस्पेक्ट अर्न कर सकें। तो ये क्या चीज़ें हैं, आज इस बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग पेरेंट्स हैव टू डू इज we have to stop just lecturing the children, giving them advice, telling them what to do and what not to do. Instead, हमें अपने एक्शंस में वो चीज़ें लानी हैं जो हम चाहते हैं अपने बच्चों में, या whatever we are expecting our children to be and to do. For example, एक पेरेंट है मिस्टर एक्स, वो रोज़ अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। टेलिंग लाइज इज़ अ वेरी बैड थिंग, दैट इज़ नॉट गुड। लेकिन वो खुद बहुत बार अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने फ्रेंड्स के साथ वो सच नहीं बोलते हैं। सो द चिल्ड्रन विल नॉट लर्न फ्रॉम हिज वर्ड्स। बच्चे वो सीखेंगे जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। हम लोग सब चाहते हैं हमारे बच्चे रेगुलर रहें स्कूल में, रोज़ स्कूल जाएं, लेकिन खुद अगर फादर नेक्स्ट डे ढूंढने जाना है ऑफिस में फ़ोन करके बच्चे के सामने बोलते हैं मैं कल ऑफिस नहीं आऊँगा बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली 3-4 दिन बाद बच्चा भी ये चीज़ बोलेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है क्योंकि मेरा पेट दर्द है या मुझे बुखार है। तो ये हमें वी हैव टू रिमेंबर दैट चिल्ड्रन फॉलो आवर एक्शंस, दे डू नॉट फॉलो आवर वर्ड्स। इवन अ 3-year-old चाइल्ड, जब बहुत छोटे होते हैं बच्चे, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं कि उनके अराउंड जो अडल्ट हैं वो कैसे बिहेव करते हैं। तो नो मैटर हाउ मच वी आर टेलिंग देम थ्रू वर्ड्स, they will not learn, they will learn only through actions. So first very important thing we have to do is we have to remember to set a good example, to be role models for our children. और ये करने के लिए हमें वो सब चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी जो हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। हम सब पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बच्चे कम टीवी देखें, वो कुछ रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करें, लेकिन जब तक हम ये चीज़ खुद नहीं करेंगे हमारे बच्चे नहीं करेंगे। तो अगर हम सोचें कि हम बच्चों को एक बुक दे दें और वो एक कोने में बैठ के बुक देख पढ़ेंगे और आप टीवी देखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे बुक्स पढ़ें तो हमें एक इन्वायरमेंट देना पड़ेगा, हम सबको बुक लेके बैठना पड़ेगा और कुछ टाइम रीडिंग को डिवोट करना पड़ेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो जो चीज़ें अपने बच्चों से करवाना चाहते हैं हम खुद करें। सेट अ गुड एग्जाम्पल, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। The second very important thing that parents have to do is they have to stop making excuses. बहुत बार हम अपनी सिचुएशन का एक्सक्यूज़ बच्चों के सामने बनाते हैं वे भी से कि उसने मेरे साथ, मेरे बॉस ने मेरे साथ ऐसा कर दिया इसलिए मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मदर ने बोला मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं करियर नहीं बना पाई अपना, या कुछ भी इस तरह की बातें जब हम अपनी सिचुएशन में होते हैं किसी में और हम कुछ फील कर रहे होते हैं, जब हम उसकी एक्सक्यूजेस अपने बच्चों के सामने बनाते हैं, इट पासेस ऑन टू देम। दे ऑल्सो stop taking responsibility for their actions if we are doing that. They will also start shifting the responsibility to other people. For example, अगर आप continuously इस तरह की excuses बनाते हैं तो बच्चा भी next day आपको बोलेगा मैंने अपना क्लास वर्क नहीं किया क्योंकि मैम ने बोर्ड रब कर दिया, मैं अपना टेस्ट कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पार्टनर ने मुझे डिस्टर्ब किया, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया क्योंकि मैं बुक स्कूल में भूल गया। सो ही विल ऑल्सो स्टार्ट मेकिंग एक्सक्यूजेस और वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट करना शुरू कर देगा एंड दिस विल बी वेरी हार्मफुल फॉर हिम। और ये चीज़ एक जब बच्चा करना शुरू कर देते हैं, व्हेन दे स्टॉप शोल्डरिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस, इट इज समथिंग विच कैन रियली कम इन द वे ऑफ देयर सक्सेस। So we have to be very careful about this. Stop making excuses. Instead आप बच्चों के साथ सिंसियरली बोलिए, अगर मैंने थोड़ी और मेहनत की होती, अगर मैंने थोड़ा और टाइम डिवोट किया होता
तो मुझे प्रमोशन मिल गई होती। या छोटी सी चीज़ है पे अगर फादर लेट हो रहे हैं ऑफिस को, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द मदर, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द वाइफ और द सर्वेंट, वो बोलें कि आज मैं लेट हो गया, कल से मैं जल्दी उठूँगा, शायद मेरा देर से उठना ही कारण रहा कि मैं आज लेट हो गया। तो इससे हम बच्चों को ये मैसेज देते हैं कि वी हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर ओन एक्शंस। और जब आप इस तरह से सिंसियरली बच्चों के सामने बात करेंगे, बच्चे आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। यू नो, टीनेजर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स लेके अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास नहीं आते हैं। वाई? बिकॉज समवेयर दे फील देयर फ्रेंड्स आर मोर सिंसियर देन देयर पेरेंट्स। तो ऐसा आपके साथ ना हो, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको हमेशा ये नहीं दिखाना है अपने बच्चों के सामने दैट यू आर परफेक्ट। यू मे ऑल्सो हैव योर इम्परफेक्शंस, और आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं उसको दूर करने की, तो बच्चे आपको डेफिनेटली ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कभी भी हमें अपने सिचुएशंस को कंट्रोल जो पेरेंट्स का है वो हमें कंप्लीटली रखना है सिचुएशन पे। ये बहुत ज़्यादा हम मदर्स के साथ होता है कि जब बच्चे बहुत शैतानी कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो जो एक चीज़ हम करते हैं, बोलते हैं ठीक है पापा को आने दो ऑफिस से, और जब पापा आएंगे वो आपको डांटेंगे। तो जब हम इस तरह से करते हैं कि पापा को आने दो, या टीचर को बता देंगे, या हम दादा को बता देंगे, तो जब इस तरह की चीज़ें हम बच्चों के साथ करते हैं और खुद कंट्रोल नहीं लेते हैं सिचुएशन पे, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी या हमारे पापा में वो दम नहीं है, और वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। वो आपको सोचेंगे कि आप एक ऐसे एक इंडिविजुअल हैं जो उनकी नीड्स प्रोवाइड करने के लिए हैं, और वो आपको प्यार तो बहुत करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तो मेरी एडवाइस टू ऑल दोज मदर्स हु से कि आई विल कंप्लेन टू योर टीचर, और आई विल कंप्लेन टू योर फादर और द ग्रैंडफादर, बी वेरी केयरफुल, नेवर डू दैट। You take the control, you show that you are strong, you never show yourself weak in front of the children, because once you do that, you're definitely going to lose their respect. So, when we are continuously doing that, as I said, they will love you unconditionally, but they will not respect you. तो हमें ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा कोई परमिशन लेने मदर के पास आया है, तो भी आप एक चीज़ कर सकते हैं, आपको अपने स्पाउस के साथ डिस्कस करना है। यू कैन टेल द चाइल्ड, ओके मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेटर ऑन अकेले में आप अपने स्पाउस के साथ वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं और फिर बच्चों को अपना डिसीजन बता सकते हैं। ऐसा करने से हम अपने बच्चों के सामने थोड़ा स्ट्रॉन्ग दिखते हैं और बच्चे हमें रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमें करनी है टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन। First of all, we have to set a good example. We have to raise ourselves. Secondly, we have to stop making excuses and shoulder the responsibility of our actions. We have to take the complete responsibility of our actions. And thirdly, we have to take complete control over the situation. तो हम जो 3 चीज़ें करेंगे, definitely we will earn the respect of our children. Thank you so much. Thanks for watching. Till we meet again. Bye-bye.